हलवा तो आप बहुत खाए होंगे, पर एक बार आप मेरे तरीके से बना कर के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बनता है, इस तरह से बनाइएगा आप तो। जो लोग हलवा नहीं भी खाते हैं, मीठा नहीं भी खाते हैं, वो लोग भी खाने लग जाएँगे। इतना टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू, बी नेचुरल बाय खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा रेसिपी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 500 ग्राम गाजर। तो इसके साइड साइड के पार्ट को काट कर हटा देना है और इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। और इसको चाकू की मदद से इस तरह से हल्का हल्का इसको छील लेना है। और इसको वॉश करके उसके बाद हम कद्दूकस करेंगे। इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, तो आपका थोड़ा सा मोटा भी है ना कद्दूकस करने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए, सारे कद्दूकस हमने कर लिए हैं गाजर के। अब चलती हूँ मैं आगे का प्रोसेस करने। तो इस तरह का कोई सा बर्तन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, गैस को करिए ऑन और लो फ्लेम पे गैस को रखिए और थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच आप पानी डाल दीजिए। इससे होगा ये कि दूध जो है ना तलवे में चिपकेगा नहीं। यहाँ पे मैं 500 ग्राम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब हाफ लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 500 ग्राम गाजर में चलेगा। तो इस तरह से आपको चलाते रहना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। इस तरह से धीरे धीरे दूध सूखता जाएगा। तो ये देखिए, फाइनली इतना दूध सूख गया है। तो अब थोड़ा ज़्यादा सूख गया है, तो अब लगता है खोवा तैयार ही होने वाला है मेरा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप चीनी मत डालिएगा। तो मेरा खोवा तैयार हो गया है। ये देखिए, 100 ग्राम के लगभग खोवा निकला है। तो इसको आप मावा भी बोल सकते हैं। अब इस तरह का कोई बर्तन लीजिए और 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। और ये है 10 से 13 काजू और बादाम। तो इसको आप इस तरह से हल्का भून लीजिए, ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, इतना ही आपको भूनना है। तो इसको भून कर निकाल लीजिए और इसी घी में मुझे ये कद्दूकस किया हुआ जो गाजर है ना, इसको डाल देना है। तो धीरे धीरे अभी लग रहा होगा आपको कि मॉइस्चर है, तो धीरे धीरे मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। आप इसको इस तरह से चलाते रहिए। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं चलाते हुए। तो ये देखिए, मॉइस्चर ख़त्म हो गया और कलर भी अच्छा आ गया है। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो गाजर अच्छे से पक गया है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इसमें हाफ लीटर दूध इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाफ लीटर दूध है। आप चाहे तो इसका क्रीम निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हम मावा भी इसमें डालने वाले हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे दूध सूखता जा रहा है। थोड़ा सा दूध डालने से ना इसका कलर है जो चेंज हो गया है। तो अब 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, पूरी तरह से दूध जो है सूख गया है। तो यहाँ पर मैं 100 ग्राम चीनी इस्तेमाल करने वाली हूँ। ज़्यादा चीनी हम नहीं डालेंगे क्योंकि दूध जो है वो भी मीठा होता है, गाजर भी हल्का मीठा होता है। तो हमें ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, 100 ग्राम ही चीनी डालना है हमें। तो अब चीनी भी देखिए, 3 से 4 मिनट में चीनी भी पूरा मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें ये खोया जो हमने बना कर रखा है ना मावा, तो ये मैं आधा इसमें डाल रही हूँ, आधा मैं रख लूँगी बाद में डालने के लिए। तो ये देखिए, आधा मैं अभी डाल रही हूँ। इसको आप अच्छे से कर दीजिए मिक्स। और उसके बाद मैं जो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काजू बादाम को भून कर रखा हुआ था ना, वो मैं पीसेस में कट कर ली हूँ, छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी थी। तो इसको भी मैं इसी वक्त डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं। तो ये है इलायची पाउडर, ये 10 इलायची पाउडर है। तो इसको भी मैं मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, एकदम कलर बढ़िया आ गया है और हमारा हलवा तैयार है एकदम फटाफट से। तो ये देखिए, तो अब चलते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे रही हूँ मैं। तो फाइनली हलवा तैयार है, ठंडा हो गया है। तो ये देखिए, कितना अच्छा कलर है और दरदरा भी है। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें मावा और ड्राई फ्रूट्स डालूँगी जो मैं बचा कर रखी थी। तो ये देखिए, इस तरह से डाल दीजिए आप। पूरा हलवा बनाने में मुझे 30 मिनट लगा है। तो थोड़ा सा हलवा बनाने में टाइम लगता है, पर जितने अच्छे से आप बनाओगे उतना अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ अब। तो फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी ट्राई करना, तो एकदम बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए।
हमने हलवे में जो कुछ भी डाला है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और ईज़िली एकदम परफेक्ट माप तौल के साथ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा ये कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो और भी जो भी सवाल हो आपका तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं जवाब दूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।